छत्तीसगढ़ जगदलपुर पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिका संघ प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में आज पूरे बस्तर संभाग के हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए विशाल रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बस्तर के सभी विधायकों के कार्यकलापों का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया गया था। वहीं संभाग भर से पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वायदा खिलाफी का आरोप लगाया है। बस्तर विधायक जगदलपुर विधायक कार्यालय में पहुंचकर जल्द ही वेतन विसंगति दूर करने की मांग सरकार से की है। साथ ही कहा है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे छत्तीसगढ़, बस्तर, जगदलपुर की जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं, उनको मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी मानव सेवा के लिए अपने प्राणों की परवाह करते हुए उन्होंने सेवाएं दी। आज जगदलपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का, बहनों का अपनी मांग को लेकर, 7 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन है। और हम सभी बस्तर के जनप्रतिनिधि हो, छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि, हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व में भी इस बात को कहे हैं, विधायक दल की बैठक में भी बात को कहे हैं। आज फिर हमारी बहनों के द्वारा जो ज्ञापन मिला है उसको तुरंत हम फिर मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। अभी हम फिर रायपुर जा रहे हैं, फिर उस विषय में चर्चा करेंगे। और सरकार बड़े ही संवेदनशीलता के साथ जिन घोषणाओं को उन्होंने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हर परिस्थिति में हम हमारी बहनों की मांग के साथ में, हमारे मुख्यमंत्री जी साथ में हैं और हम शीघ्र ही इस दिशा में पहल करने जा रहे हैं। 15 साल पहले भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने जिन घोषणाओं को किया था उसमें कुछ भी नहीं किया, उसको परिणाम मिला। हमारे कांग्रेस पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, लगातार एक एक वादों को पूरा करने की दिशा में प्रयासरत है। उसमें एक घोषणा आंगनबाड़ी से संबंधित भी है। इसमें सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल गंभीरता से विचार कर रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो कदम, सार्थक कदम है उठाना है, उठाएं। मैं क्या कहा, 7 सूत्री मांगे जो इन संघ के द्वारा मिली है, ये प्रमुख मांगे इनकी ये है। इसको हम सभी बस्तर के जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को देंगे और इनकी मांगों के साथ हमारी सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से विचार कर रही है। प्रेमवती नाग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष जगदलपुर से हूँ। हम लोग 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रायपुर में जो महापड़ाव किए और 5 दिन के अंदर अगर कोई अच्छा विचार आएगा तो हम लोग उड़ जाएंगे, हड़ताल नहीं करेंगे बोल के। लेकिन 5 दिन के अंदर महापड़ाव में कुछ भी अच्छा विचार नहीं आया, इसलिए अपने अपने ज़िले में, पूरा छत्तीसगढ़ में 28 से लेकर अभी तक 17 दिन हुआ हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र बंद है और हम एक कार्यकर्ता 6,500 में जो बच्चे को कुपोषित से सुपोषित कर रहे हैं और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मातृ मृत्यु दर कम किए, बच्चे की मृत्यु दर कम किए, लेकिन आज तक जब 35 वर्ष हो गए आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता का जो मानदेय है अभी तक नहीं बढ़ा है। और शिक्षा कर्मी का जो 500 से लेकर अभी 60,000 उनका सैलरी हो गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केंद्र सरकार की ओर से 4,500 और राज्य सरकार की ओर से 2,000 राशि दे रहे हैं। तो आज के महंगाई के ज़माने में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चे
बच्चे को पढ़ा भी नहीं सक रहे हैं, ना कुछ अच्छा से खा भी नहीं सक रहे हैं, बहुत परेशानी झेल रहे हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो 2000 से हम लोग फोटोकॉपी कराते हैं, वो 2000 के से हम लोग अभी जो पोषण ट्रैकर एंट्री है उसके लिए भी 500 रुपये राशि हर महीना दिया जाएगा बोले, वो भी राशि 1 रुपया अभी तक नहीं मिल रहा है। और आप लोग विधायक कार्यालय आए हैं, जी कार्यालय जा रहे क्या? जी, सभी विधायक कार्यालय अभी तो हमारे जो लखेसर दादाजी हैं बस्तर विधायक, इनके पास आए हैं और अभी रेखचंद भैया के पास जाएंगे हम लोग, क्योंकि मंत्री को बाद में जानते हैं, हम अपने विधायक को जानते हैं, क्योंकि अपने विधायक को देके हम लोग वोट दिए हैं और हम लोग जिताए हैं। हमारे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों से जो बस्तर संभाग में पूरा 12 के 12 सीट कांग्रेस का आया है और हम ही लोग कार्यकर्ता के देन है। क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 500 से लेकर 1000 जनसंख्या के बीच में जो कार्यरत करती है और घर घर जाके जो सेवा देती है, और जो चुनाव होता है चुनाव के समय में सभी लोग आके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूछते हैं, नोनी हम वोट काके देंगे बोली, तो हम लोग बताते हैं कि इसको जिताना है, तब जाके उन लोग वोट देते हैं। कब तक मांग पूरी होगी?